आज हम चलते हैं नेक्स्ट कॉमिक्स की तरफ, जिसका नाम है बाकेलाल का कमाल। दोस्तों, ये बाकेलाल की कहानी के ऊपर आधारित है। तो आइए देखते हैं बाकेलाल का कमाल। बाकेलाल के इस कॉमिक्स का चित्रांकन बेदी ने किया है। कहानी पपिंदर जुनेजा ने लिखी है और संपादक मनीष चंद्रगुप्त है। तो दोस्तों, वह बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में एक गरीब आदमी ननकू अपनी पत्नी गुलाबती के साथ रहता था। ननकू दिन भर गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था और शाम को काम के बदले उसे जो अनाज मिल जाता था, पति पत्नी उसे खाकर संतुष्ट रहते थे। गुलाबती प्रतिदिन रात को सोने से पहले घंटों भगवान शिव की पूजा किया करती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा घंटों चलता था। उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ बैठे बात कर रहे थे। जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः, यह मेरी ऐसी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। पार्वती जी कहते हैं, स्वामी, यह कौन है जो नित्य समय आपको याद करती है? शिव जी कहते हैं, यह मेरी सच्ची पुजारिन की पुकार है। सच्ची पुजारी, यह आप कैसे कह सकते हैं कैलाशपति? अभी मैं समझ गया प्रिय कि तुम क्या कह चाहती हो। तुम स्वयं पृथ्वी पर चलकर मेरी पुजारी से मिलना चाहती हो। हम तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तभी और फिर उस रात गुलाबती ने जैसे ही पूजा समाप्त कर आंखें खोली, अरे भगवान, आप मैया पार्वती के साथ? मैं तो धन्य हो गई। हम तुम्हारे भक्तिभाव से बेहद प्रसन्न हैं गुलाबती। मांगो, क्या मांगती हो? तभी प्रभु, आपके दर्शन कर मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी आपकी क्या दृष्टि मुझ पर, माफ़ कीजिए, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर, तो आप मुझे एक पुत्र दे दें। शिव जी कहते हैं, तथास्तु। और इसके साथ भगवान शिव और पार्वती आलोप हो गए। खुशी से झूमती गुलाबती ने जब यह बात सोते हुए ननकू को जगाकर बताई तो वो भी मारे खुशी के उछल पड़ा। तो तुम सच कह रही हो भाग्यवान, मैं बाप बनूंगा? जी, वर्ष बीतने से पहले ही गुलाबती ने एक पुत्र को जन्म दिया। हे भगवान, आज मैं कितना खुश हूँ। भगवान, मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है, बाकेलाल। क्यों, कैसा रहेगा? वाह, कितना सुंदर नाम है। अभी फिर बाकेलाल अपने पिता के प्यार एवं माँ की ममता की छाव में बड़े होने लगा। और बाकेलाल जब 7-8 वर्ष का हुआ तो पिता के लाड़ प्यार ने उसे शरारती बना दिया। किसी के मटकियाँ फोड़ता, ऐसे कुछ भी शरारतें करते रहता। उन दिनों भगवान शिव पार्वती जी 7 आकाश मार्ग से उधर से गुजर रहे थे। और फिर नाथ, आपको याद है, कुछ वर्ष पूर्व आपने इस गांव की एक स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु वर दिया। हाँ प्रिय, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता। नाथ, मैं आपके आशीर्वाद का फल यानी उस बालक को देखना चाहती हूँ। शिव बोले, अवश्य प्रिय। और जब भगवान शिव पार्वती के साथ गुलाबती के घर पहुँचे
तो उस समय घर में बाकेलाल और गुलाबती थे। ननकू खेतों पर काम करने गया हुआ था। भगवान, आप आइए, भीतर चलकर विराजिए। नहीं गुलाबती, हम अब चलेंगे। हम तो सिर्फ उस बालक को देखने आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है मैया? आज तो आपको इस गरीब का आतिथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत इनकार करने के बाद आखिर में उन्हें गुलाबती की बात माननी ही पड़ी। और उस समय गुलाबती के घर में तो कुछ था ही नहीं, किंतु वो पड़ोस के घर से थोड़ा दूध मांग लाई और उसे गर्म कर 2 गिलास में डाला। और फिर, उई, अभी तो दूध गर्म है। जब तक यह ठंडा होता है मैं प्रभु के दर्शन ही क्यों ना कर लूं। और जैसे ही गुलाबती रसोई से बाहर निकली, खेलता हुआ बाकेलाल रसोई में पहुंचा। अरे, ये मेंढक कहाँ से आया? शरारती बाकेलाल ने मेंढक पकड़ा और दूध से भरे 2 गिलासों में से एक में डाल दिया। अब आएगा मजा। थोड़ी ही देर बाद वह मेंढक वाला दूध से भरा गिलास शिव के हाथों में था। तभी, अरे, ये क्या? दूध में मेंढक? बाकेलाल मुस्कुरा दिया। बाके को मुस्कुराता देख भगवान तुरंत समझ गए कि ये शरारत इसी की है। अतः वो बहुत क्रोधित हुए। उद्दंड बालक, तूने मुझ शुद्ध शाकाहारी को धोखे से मांस का अक्र पिलाने की कोशिश की। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। तू हमेशा निकम्मा और शरारती रहेगा। गुलाबती चीख पड़ी। नहीं प्रभु, नहीं, बालक की शरारत का इतना कठोर दंड ना दे। हाँ प्रभु, अपना शाप वापस ले ले, अन्यथा मैं अपना सिर आपके चरणों में पटक पटक कर जान दे दूंगी। तभी पार्वती जी, स्वामी क्षमा कर दीजिए, अबोध बालक की शरारत का दंड अपनी भक्त को क्यों दे रहे हैं? तब, मेरा शाप मिट तो नहीं सकता, किंतु इसका प्रभाव इस तरह कम हो सकता है कि यह लड़का जो भी शरारत करेगा उससे इसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी, बल्कि कुछ लाभ ही होगा। ऐसे ही शरारतों के लाभ से इसका जीवन व्यापन होगा। क्या? इसके बाद शिव तो पार्वती के साथ चले गए, लेकिन अपने शाप के कारण बाकेलाल की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन की बात है, गांव का दुधिया रघु पेड़ के नीचे उदास बैठा था। उफ, अब क्या होगा? आज तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। कमबख्त बिल्ली ने ऐसा रास्ता काटा कि पत्थर की ठोकर लगने से सारा दही जमीन पर गिर पड़ा। तभी कहीं उधर से बाकेलाल निकला और एक सरसरी नज़र रघु पर डाली। पर तभी उस नज़र ठीक उसके ऊपर डाल पर लटके मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ी। और बाकेलाल मनी मन सोचता रहा, बहुत दिन हो गए मैंने किसी का कचौरी जैसा फूला हुआ मुंह नहीं देखा। अगले ही पल उस मधुमक्खी के छत्ते को बाकेलाल पत्थर मारता है। बाप रे, मुसीबत! मधुमक्खी के से बचने के लिए रघु सिर की पकड़ी को खोल कर ओढ़ लिया और बाकेलाल पहले ही भाग खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद जब मधुमक्खी की हलचल खत्म हुई तो रघु उठा और तब उसने देखा कि अरे, मेरा मटका तो शहद से भर गया। वाह ऊपर वाले,
किसी को छप्पर फाड़ कर देता है और किसी को छत्ता फोड़ कर। तभी रघु ने गांव के बनिए को शहद बेचकर घर के लिए सामान खरीदा। तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए बाकेलाल पर पड़ी। अरे ये तो वही लड़का है जिसकी वजह से, और जल्दी ही उसे पकड़ लिया। अब तो फंस गया बेटा बाके, आज तेरी खैर नहीं। बेटा आज तेरी वजह से मेरे घर का चूल्हा जलेगा। बेटा वो शहद पूरे 10 सिक्कों में बिका और तू ले यह एक सिक्का और मौज कर। एक सिक्का बाकेलाल को देखकर रघु चलता बना और बाकेलाल बेईमान कहीं का, मेरी वजह से फ़ायदा उसे 10 का हुआ और देकर गया मुझे एक सिक्का, कम से कम पास तो दे देता। बाकेलाल के पड़ोसी लालू और वो चालू, जो गांव में भेड़ शरीफ समझे जाते थे, वास्तव में पक्के चोर थे। उन्होंने आजकल अपने आसपास पड़ोस के गांव में ज़बरदस्त सफाई अभियान चलाया हुआ था। एक दिन सुबह मुँह अंधेरे ही गांव के लाला सुखीराम के घर झाड़ू फेर कर लौटे और फिर चोरी का माल अपने घर के पिछवाड़े दबाकर उस स्थान पहचान के लिए वहाँ एक आम का पौधा लगा दिया और अंदर जाकर चैन की नींद सो गए। और सुबह जब बाकेलाल की निगाहें उस आम के पौधे पर पड़ी तो पड़ोसी आम खाएंगे और हम ललचाएंगे? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं इस पौधे को जड़ से उखाड़ दूंगा। और जैसे ही बाकेलाल ने पौधा उखाड़ा, अरे बाप रे, सोने के सिक्के! तभी लालू चालू भी वहाँ पहुँच गए। ओह, इस कमबख्त की वजह से तो हमारी पोल खुल जाएगी। हाँ, अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं। तभी बाकेलाल की नज़र उन पर पड़ी और वह दौड़कर दीवार के पार कूद गया। जिंदा नहीं बचना चाहिए, बाप रे भागो! लेकिन जल्दबाजी में वह दूसरी तरफ गिर गया। ठीक तभी सुखीराम के घर हुई चोरी की जांच करने स्वयं नगर के कोतवाल सैनिकों के सहित उधर से गुजर रहा था। हाय मैं मरा! क्या बात है बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जी वो। उसी समय चार दीवारी पर लालू चालू प्रकट हुए और सैनिकों को देख के घबरा गए। खतरा, भाग भी चालू! क्या मतलब? यह हमें देखकर घबरा क्यों रहे हैं? ज़रूर दाल में कुछ काला है। और फिर सैनिकों, पकड़ो उन दोनों को। सैनिक जल्दी ही लालू चालू को पकड़ लाए। अब जल्द ही अपनी राम कहानी अपनी ज़ुबानी बता डालो, वरना हमें माफ़ कर दीजिए। और साथ ही अब तक की सारी चोरियां का माल भी उनके हवाले कर दिया। तब अरे बाप रे, ये तो पुराने आ गए और तो कुछ नहीं है। नहीं हुजूर। दूसरे दिन नगर कोतवाल के कहने पर सभा का आयोजन किया गया। भाइयों, आपके गांव के बाकेलाल ने बहुत पुरानी चोरों को पकड़वा कर अपनी चोरियों का माल दिलवाया है। ऐसे रंगे चोरों को पकड़ना बहुत मुश्किल था। मैं चोरी के माल में से 10वां भाग बाकेलाल को इनाम में देता हूँ। वाह भाई, बाकेलाल ने तो ये कमाल कर दिया। काका लड़का तो कमाल का निकला। और इस तरह शरारतें करता और उसके लाभ उठाता हुआ बाकेलाल बड़ा हो गया। लेकिन बाकेलाल का दुर्भाग्य था कि ननकू और गुलाबवती पिछले ही वर्ष
उसे अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। दूर दूर के गांव में भी उसकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी। बारिश का मौसम था। बाकेलाल अपने घर के आंगन में चारपाई पर बैठ कोई नई शरारत करने की योजना बना रहा था। बेटा बाकी, अब की बार कोई ऐसी तरकीब सोच जिससे हर बार की तरह तेरी योजना की टांग न टूट सके। मैं चाहता हूँ कुछ और, होता कुछ और। तभी वह कुछ सोचते सोचते चुटकी बजाकर उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। एक्सक्यूज मी। और फिर तुरंत ही अपने दिमाग में आई नई योजना को कार्यरूप देने के लिए वह गांव के मुखिया के घर की ओर चल दिया। अब मैं जल्द ही मालामाल हो जाऊंगा। हर बार एक दो आदमी की खाट खड़ी करने की सोचता हूँ तो उसकी खाट खड़ी होने की बजाय उड़न खटोला बन जाती है। पर इस बार पूरे गांव का बेड़ा गर्क करके रखूंगा। मुखिया जी के घर के बाहरी चौपाल पर कुछ लोगों के हट बैठे किसी मामले पर विचार कर रहे थे। तभी बाकेलाल उनके सामने कुछ परेशान सा हुलिया बनाए पहुंचा। राम राम मुखिया जी। राम राम बाकेलाल, आओ बैठो। कहो कैसे आना हुआ, सब खैरियत तो है? तभी मुखिया जी, मेरी तो खैर है, पर क्या बात है बाकेलाल, तुम क्या क्यों रहे हो? मुखिया जी, मेरी तो खैर है, पर बात यह है कि मुखिया जी कि आज शाम तक अपने गांव में एक भयानक मुसीबत आने वाली है। बाकेलाल की बात सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान हो उठे। कैसी मुसीबत? तुम कहना क्या चाहते हो बाकेलाल? तबाही, विनाश, बर्बादी? बाकेलाल मुंह से तबाही, विनाश, बर्बादी जैसे शब्द सुनकर गांव वालों के मुंह से चीख निकल पड़ी। आखिर बात क्या है? तुम किस तबाही या बर्बादी की ओर संकेत कर रहे हो बाकेलाल? मुखिया जी, बात दरअसल ये है कि कल रात शंकर भगवान ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा कि आज रात तक इस गांव में भयानक बाढ़ आने वाली है, जिससे सारा गांव पानी में डूब जाएगा। कोई उपाय भी बताया उन्होंने इस मुसीबत से? जी हाँ, भगवान शंकर ने मुझसे सपनों में कहा कि सारे गांव वालों अपने अपने घरों को छोड़कर ऊंची टीलों पर पहुंच जाए, उसी में सबका कल्याण है। ओह ठीक है बाकेलाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने समय रहते यह खबर देकर बड़े पुण्य का काम किया है, और मैं अभी यह खबर गांव में पहुंचाए देता हूँ। और आप सब लोग तो आने वाले समय की गंभीरता से परिचित हो ही चुके हो, अतः आप लोग अपने घरों में जाकर बचाव की तैयारी करें। ठीक है मुखिया जी, चलो भाइयों। और इसके साथ ही बाकेलाल अपनी योजना के सफल होने की आशा में मन ही मन खुश हुआ अपने घर की ओर चल दिया। वाह, क्या शक्तिमान चलाया है। और घर पहुंचकर खूब मूर्ख बनाया मैंने मुखिया को। अब आएगा मज़ा। सारे गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर गांव से बाहर ऊंचे टीले पर चले जाएंगे, और मैं इनके घरों में घुसकर अच्छा खासा माल पटोर लाऊंगा
और जब कल मुखिया जी मुझसे कहेंगे कि बाढ़ नहीं आई तो कह दूंगा कि क्या करूं, जैसा मुझे सपना आया था मैंने आपको बता दिया। यही सब सोचते हुए वह भी सो गया। अगले दिन उधर गांव के भोले भाले लोग मुखिया जी के द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। और तभी आकाश में काले काले बादल गरजने लगे। ओह, इतना खराब मौसम! अरे भोला मुखिया जी ने सच ही कहलवाया है, ऐसी भीषण बरसात मैंने पहली बार देखी है। मुन्नी की माँ, जल्दी करो, बस इनके मतलब का थोड़ा बहुत सामान ले लो, अपने मतलब का थोड़ा बहुत सामान ले लो और निकल चलो ऊँचे टीले की ओर। आप मुन्ने को पकड़िए, मैं सामान संभालती हूँ। और कुछ देर बाद, भागो भागो, जल्दी भाग करो, हे भगवान रक्षा करो, कृपा कृपा भोलेनाथ। कुछ देर बाद जब पूरा गांव निर्जन हो चुका था, बाकेलाल अपने घर से निकलकर बारिश में भीगता हुआ गांव के महाजन की ओर चल दिया। अरे वाह, यह तो सोने पर सुहागा हो गया। गांव वालों इस बारिश को देखकर मेरी बात को सच समझ रहे होंगे और मुझे भी ऐसे सुहावने मौसम में लोगों का घर साफ करने में अलग ही मज़ा आएगा। सबसे पहले मैं गांव के महाजन लाला हरदयाल के घर में घुसकर उसका माल समेटूंगा, क्योंकि उसके यहाँ काफ़ी मोटा माल मिलने की उम्मीद है। इधर गांव वाले टीले पर पहुंचकर बरसात से बचने की व्यवस्था करने लगे। और फिर तभी एक जगह तंबू के लिए बांस गाड़ रहे 3-4 व्यक्तियों के पास एक औरत घबराई हुई आई। रामू के पप्पा, वो क्या बात है कमला, तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। अनर्थ हो गया स्वामी, मैं बर्बाद हो गई। बात क्या है माँ कमला, तुम बताती क्यों नहीं। रामू के गांव में ही रह जाने की खबर कुछ देर में पूरे टीले पर फैल गई। टीले सब स्त्री पुरुष हरिया और कमला की ओर दौड़ पड़े। स्वामी, अपना रामू लड़कियां लेने जंगल में गया था, लकड़ियां लेने जंगल गया था। गांव से भागने की जल्दी में मुझे उसका ध्यान ही नहीं आया। हाय मेरा रामू। हे भगवान, अब क्या होगा। स्वामी, अब जल्दी से गांव जाकर मेरे लाल को ढूंढ लाइए। हाय मेरा रामू। हे भगवान रक्षा करना, कमला की लड़की की बेचारी का एक ही तो लड़का था। प्रभु कमला के बेटे को बचा लो। तभी गांव के मुखिया जी भी वहां पहुंच गए। क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है। क्या मुखिया जी, हरिया का लड़का रामू गांव में ही रह गया है क्या। ओफ, अब तो बारिश भी तेज है और तूफान भी जोरों पर है, समझ नहीं आता। ऐसा करो, तुम 4-5 लोग हरिया के साथ गांव जाकर रामू को ढूंढकर लाने की कोशिश करो। हरिया 3-4 लोगों के साथ गांव की ओर चल दिया। और इधर जोरों की बारिश और तूफान में बाकेलाल के घर के सामने खड़ा था। बाकेलाल महाजन के घर के सामने खड़ा था और सोच रहा था, इस मोटे सेठ के घर के अंदर घुसने का तो रास्ता समझ नहीं आता। कमबख्त ने इतनी ऊंची दीवारें और मोटे मोटे दरवाजे बनाए। तभी कुछ सोचकर, अगर किसी तरह छत पर पहुंच जाऊं तो शायद अंदर घुसने का कोई मार्ग मिल जाए। बाकेलाल की निगाहें महाजन की छत पर पहुंचने के उपाय की तलाश में चारों तरफ दौड़ने लगी। पर ऊपर छत तक पहुंचा कैसे जाए। हाँ, वो रामू के घर के पिछवाड़े लकड़ी की सीढ़ी दिखाई पड़ रही है। और अगले ही पल बाकेलाल रामू के घर के पिछवाड़े पड़ी हुई लकड़ी की सीढ़ी को उठा लाया और फिर सीढ़ी महाजन के मकान की दीवार पर लगाकर उस पर चढ़ने लगा। उधर
रामपुर गांव के पास बहने वाली नदी की बाढ़ का पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। अब महाजन के घर के आंगन में उतरने के लिए सीढ़ी लाकर या लगानी पड़ेगी। और तभी भयंकर बाढ़ से नदी का बांध भयानक आवाज करता हुआ टूट गया। धड़ाम। उस नदी का पानी पूरी तेजी के साथ रामपुर गांव की ओर बढ़ने लगा। बाकेलाल अभी महाजन की छत पर खड़ा सीढ़ी के ऊपर खींच ही रहा था तो पानी का रेला उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और फिर उसके पैर छत से उखड़ गए। हाय, मैं मरा। तभी उधर हरिया और उसके साथी जब रामू की तलाश में गांव जाने के लिए टीले पर पहुंचे तो गांव का दृश्य देखकर चौंक पड़े। हाय, ये तो पूरा का पूरा गांव ही डूब गया। हाँ, और अब तो पानी टीले की ऊंचाई को छूने लगा है। भगवान का शुक्र है हम लोग समय रहते सुरक्षित टीले पर पहुंच गए। हाँ, वरना शायद हम में से एक भी जीवित नहीं बचता। सब के सब इस बाढ़ में डूब मरते। मैं कहता हूँ भला हो बाकेलाल का, जिसके समय रहते खतरे की सूचना देकर पूरे गांव को मरने से बचा लिया। तभी हरिया को लगा कि जैसे उसका रामू पानी में डूबता हुआ उसे पुकार रहा है। और नहीं मेरे लाल, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ। बचाओ बचाओ बाबू, मुझे बचा लो। और अचानक हरिया विक्षिप्त सा पानी की ओर दौड़ पड़ा। मेरे बेटे, मेरे रहते तुम कुछ नहीं हो सकता, मैं आ रहा हूँ। तभी हरिया पानी में छलांग लगाने की वाला था कि साथियों ने उसे पकड़ लिया। ये क्या पागलपन है हरिया, छोड़ दो मुझे। वह देखो, मुझे मेरा बेटा बुला रहा है। होश में आओ हरिया, देखो हम तुम्हारे साथी हैं। होश में कैसे आओ, हाय मेरा लाल। हरिया रोते पिछड़े खाता वही बेहोश हो गया और अपने साथियों की बाहों में झूल गया। ओह, लगता है बेटे के गम में होश को बैठा है। जब वे तीनों बेहोश होकर हरिया को लेकर ऊंचे टीले पर पहुंचे, अपने पति को बेहोशी में पूरे गांव के डूब जाने की खबर सुनकर अपने बेटे रामू के जीवित रहने की रही सही आस खोकर कमला जोर जोर से रोने लगी। और इधर भाकेलाल पानी के बहाव के साथ डूबता उतरता एक तरफ बहा चला जा रहा था। इधर बचाओ बचाओ। तभी बाकेलाल की नज़र अपने साथ बहते लकड़ी के गट्ठर पर पड़ी, जिस पर हरिया का लड़का रामू पानी के बहाव के साथ बह रहा था। अगर मैं इस लड़के को गट्टर से धकेल कर यह गट्टर हथिया लूँ तो शायद बच जाऊं। और मन में इस विचार के आते ही बाकेलाल ने लड़के को गट्टर से उठाकर फेंकने की कोशिश की। तो लकड़ी का गट्टर पानी के तेज बहाव से दूर बह गया। अरे ये क्या, अब क्या होगा। बाकेलाल पानी में डूबता उतरता बहता रहा। एक हाथ में पकड़े रामू को उसने न छोड़ा। इसी के साथ बाकेलाल को चेतना भी लुप्त हो गई, चली गई। सुबह होने तक बारिश रुक गई, तूफान शांत हो गया और गांव के लोगों ने टीले के किनारे पर जाकर देखा। चारों ओर दूर दर तक बाढ़ का पानी फैला हुआ था। उसे देखते ही हरिया और कमला रामू की याद करके सिसक उठे। हाय मेरा बेटा रामू, मेरे लाल, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। तभी अरे वो देखो क्या है। गांव वाले सामने देखते ही चौंक पड़े। अरे, लगता है कोई आदमी है उस छप्पर पर। हाँ, पता नहीं बेचारा कौन है।
पता नहीं अब तक जिंदा भी होगा या नहीं। एक पल के लिए हरिया और कमला भी गम भूल कर उत्सुकता से उधर ही देखने लगे। कुछ देर बाद छप्पर स्वतः ही बहता हुआ किनारे आ गया। अरे, इस पर तो बाकेला और हरिया का लड़का है। अरे हाँ, आश्चर्य है। हरिया और कमला अपने बेटे को सामने देखकर उसे मरा हुआ जानकर उसके ऊपर गिर पड़े। हाय मेरा लाल। लेकिन गांव का बूढ़ा वैद्य बाकेलाल और रामू को उठते गिरते सीने को एक ही नज़र में ताड़ गया। अरे जल्दी करो, इन दोनों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ ताकि मैं उनका उपचार करूं। पर वैद्य जी, ये तो नहीं, ये दोनों अभी जिंदा है। देख नहीं रहे उसकी सांसें चल रही है। ओह, शुक्र है भगवान का। फिर गांव वालों ने बेहोश रामू और बाकेलाल को उठाकर तंबू में ले आए और वैद्य जी उनका उपचार करने लगे। फिर थोड़ी ही देर में पहले बाकेलाल की चेतना वापस लौटी। उसने अभी अपनी आंखें हल्की सी खोली ही थी कि गांव वालों की भीड़ देखकर उसने अपनी आंखें पुनः बंद कर ली। सोचने लगा, ये गांव वाले मुझे क्यों घेरे खड़े हैं और मैं यहाँ कैसे आया। फिर शीघ्र ही चेतना खोने के पूर्व की पूरी स्थिति की मस्तिष्क में घूम गई। ओह, लगता है गांव वालों ने मेरा झूठ पकड़ लिया, तभी ये सब मुझे घेरे खड़े हैं। अब उनके इनसे कैसे जान बचाई जाए। मेरी इतनी शानदार योजना की टांग तो हर बार टूटी है, पर इतनी बुरी तरह कभी नहीं कि जान बचाने के लाले पड़ जाए। धन्य हो बाकेलाल, इसने तो अपनी जान पर खेल कर हरिया के लड़के को बचाने की कोशिश की है। वाकई बाकेलाल की जितनी तारीफ की जाए कम है। आंखें बंद किए लेटे हुए बाकेलाल ने जब गांव वालों की बातें सुनी तो बेहद हैरानी हुई। कहा वो लोगों से जान बचाने के उपाय सोच रहा था और कहा एक हरिया के लड़के रामू को ही क्यों, उसने तो सारे गांव को इस मुसीबत से बचाया है। तो यह बात है। हाँ, जो अगर बाकेलाल इस बात की पहले ही सूचना न देता तो शायद हम में से कोई भी जीवित न बचता। सच ही बाकेलाल तो हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। अरे कमबख्त, तो जो अगर सच ही मुझे पता ही होता कि आज ही इस गांव में बाढ़ आने वाली है तो मैं तुम लोगों को कभी न बताता, बल्कि मैं तो तुम लोगों को मरने के लिए गांव में छोड़कर खुद गांव से निकल जाता, और जब तुम लोग मर स्वयं गए होते तो मैं अकेला पूरा गांव का बेताज बादशाह होता और फिर तुम लोगों के घरों को खोद कर उनमें से सारा माल पानी हथिया लेता। पर सत्यानाश हो इस बाढ़ का, जो असमय आकर मेरी शानदार योजना का बेड़ा गर्क कर गई। तभी बूढ़े वैद्य का अथक परिश्रम रंग लाया और हरिया के बेटे रामू को चेतना भी वापस लौट आई। अम्मी, हो शुक्र है भगवान का। बेटा आंखें खोलो। तभी मम्मा, मेरा रामू बच गया हो। वो अभी बोला था ना वैद्य जी। हाँ रिया, तुम्हारा रामू तो अब खतरे से बाहर है और बाकेलाल भी अब तक होश में आ जाना चाहिए। जाने क्या बात है, नब्ज तो उसकी ठीक चल रही है। जब बाकेलाल के मन में छिपा भय समाप्त हुआ तो उसने भी कहराते हुए आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ और हरिया का लड़का रामू कहाँ है। तुम अब तक सुरक्षित हो बाकेलाल, और हरिया का लड़का भी सुरक्षित सकुशल है। हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है। बाकेलाल के होश में आते ही गांव के लोग प्रसन्न हो गए। भाई बाकेलाल जैसा नेक पुरुष
के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ईश्वर देवता स्वरूप बांकेलाल जी को लंबी उम्र दी। एक सप्ताह के बाद सारा पानी निकल गया तो सब लोग गांव में पहुंचे। टूटे फूटे मकानों की मरम्मत करने के बाद जब रामपुर गांव का जनजीवन कुछ हद तक सुधरा तो गांव वालों ने मिलकर चौपाल पर एक सभा आयोजित की। बांकेलाल, आज तुम्हारे ही कारण हम सब लोग सही सलामत है। तुमने अपनी जान पर खेलकर रामू को बचाया। बांकेलाल भैया, हम तुम्हारे इस पुण्य भरे कार्य की जितनी भी तारीफ करें कम है, और हम गांव के सब लोगों की तरफ से आपको यह स्वर्ण आभूषण भेंट करते हैं। यह आप लोग ले लो बेटा, यह तो सप्रेम भेंट है। सत्यानाश हो इस बाढ़ का, वरना मैं तो थोड़ी सी नहीं पूरे गांव की दौलत का अकेला मालिक होता। ठीक है, आप लोग मुझे इतना कहते हैं तो मैं भला कैसे इनकार कर सकता हूँ। और सारे रामपुर वाले बांकेलाल के मन में उठ रहे असल विचारों से अनभिज्ञ उसे प्रशंसात्मक दृष्टि से देख रहे थे। वाकई में देवता स्वरूप इंसान है बांके। वाह, क्या विचार है बांकेलाल के। उधर विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था। उसी दरबार में तरह तरह की चर्चाओं के बीच महाराज विक्रम सिंह बांकेलाल के एक दो कारनामे सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि मंत्री धर्म सिंह, आप फौरन सैनिक के साथ रामपुर गांव जाकर बांकेलाल को सम्मानित राज अतिथि के रूप में करा लाए। जो आज्ञा महाराज। एक बात और, राज अतिथि को आते समय किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। आज्ञा का पालन पूरी निष्ठा से किया जाएगा। और फिर कुछ देर बाद मंत्री धर्म सिंह एक सुंदर रथ और 5 घुड़सवार सैनिकों के साथ रामपुर गांव की ओर चल पड़े। और इधर बांके अपने घर में ही नई शरारत के लिए मन ही मन कोई योजना बना रहा था। अब किसकी ओर कैसे खाट खड़ी की जाए जिससे मेरी जिंदगी के दिन फिर जाए। तभी खटखट। भला कौन हो सकता है? कौन है भाई? तभी, हम हैं विशालगढ़ के सैनिक। हे भगवान, ये सैनिक लोगों का मुझसे क्या काम? हो न हो किसी ने कोई शिकायत की है जो ये मुझ पे गिरफ्तार करने आए हैं। बांकेलाल, दरवाज़ा खोलो, बाहर मंत्री जी आपको बुला रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? ज़रूर कोई घपला हो गया है जो स्वयं मंत्री जी मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। पर क्या घपला हुआ है मुझसे? और सैनिकों ने देर होती देख जोर से दरवाज़ा धड़काया। दरवाज़ा खोलो, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। खतरा, अब मुझे फौरन भाग लेना चाहिए। बांकेलाल दरवाजे की ओर इस तरह लाए जाने पर और भी बुरी तरह से डर गया। फिर खिड़की की ओर लपका। तभी बाहर निकलते ही मंत्री धर्म सिंह की नज़र उस पर पड़ी। देखो, वो बांकेलाल के घर की खिड़की से कौन भाग रहा है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। तुम दौड़कर उसे पकड़ लाओ। शीघ्र ही वो सैनिक बांकेलाल को पकड़ लिया। कौन हो तुम और भाग क्यों रहे थे? क्या? जी, मेरा नाम बांकेलाल है। और क्या क्या? मंत्री के संकेत पर सैनिकों ने फौरन बांकेलाल को छोड़ दिया। बांकेलाल जी, हम आप ही के तो साथ ले जाने आए हैं, पर मेरा कसूर? मंत्री धर्म सिंह मुस्कुराकर बोला,
आपको किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि सम्मानित करने के लिए महाराज ने बुलवाया है। डरे हुए बाकेलाल को मंत्री के शब्द व्यंग्यात्मक प्रतीत हुए। महाराज भला मुझे क्यों सम्मानित करने लगे? अवश्य ही मेरे अनगिनत अपराधों में से किसी एक का भंडाफोड़ हुआ है जो ये यमदूत मेरे पीछे पड़े हैं। क्या सोचने लगे? चलिए जल्दी कीजिए। पर मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मंत्री धर्मसिंह अच्छे भले बाकेलाल को बहाने बताते देख क्रोधित हो उठे। देखिए बाकेलाल जी, यदि आप तुरंत ही हमारे साथ खुशी से चलने को राजी न हुए तो मजबूरन ही हमें आपके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। बाकेलाल समझ गया कि उसकी बात मानने में ही सलामती है। ठीक है हुजूर, जैसी आपकी इच्छा। फिर महामंत्री उसे 4 घोड़ों वाले सुंदर रथ पर बिठाकर चल पड़ा। और जब मंत्री धर्म सिंह बाकेलाल को लेकर विशालगढ़ राजमहल में पहुंचा तो रात हो चुकी थी, अतः बाकेलाल को राजा के विशेष कक्ष में ले जाया गया। आइए बाकेलाल जी, आपका स्वागत है। हमने आपकी तरह बहुत तारीफ सुनी है। जी जी, यह तो आपकी महानता है जो आप इन नाचीज को किसी काबिल समझते हैं। नहीं बाकेलाल, न तो हमें किसी की झूठी तारीफ करने की आदत है न सुनने की। हाँ, हमने तुम्हारे लोक कल्याण के कई कारनामे सुने और सुना है तुमने पूरा गांव डूबने से बचाया है। तो यह बात है। मैं तो बेकार ही डर गया था। मंत्री जी, आप तुरंत बाकेलाल के जलपान का प्रबंध कराए। मंत्री जी, जो आज्ञा महाराज। बाकेलाल सोचने लगे। हाँ, शाही दावत, मजा आ गया। तभी महाराज बोले, हाँ तो बाकेलाल जी, अब बताए कि आपको यहाँ तक आने में किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हुई? तब जी कोई खास तो नहीं। क्या मतलब? देखो बाकेलाल, मैंने मंत्री धर्म सिंह को विशेषकर यह निर्देश दिया था कि तुमको सम्मान सहित हमारे पास लेकर आए और इस बात का विशेष ख्याल रखे कि आपको रास्ते में कोई तकलीफ न हो। और तुम शायद नहीं जानते कि हम राज आज्ञा का उल्लंघन करने वाले किसी राज्य कर्मचारी या अधिकारी को फौरन राजपद से हटा देते हैं। क्या? राजा विक्रम की बात सुनकर बाकेलाल चौंक पड़ा और तभी उसकी उल्टी खोपड़ी ने एक नई शरारत में जम लिया। यदि मैं महाराज से कह दूं कि यहाँ लाते समय उसके राजमंत्री ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया तो महाराज उसे तुरंत मंत्री पद से ही हटा देंगे और उसकी जगह वो नया मंत्री बनेगा। वह मुझसे निश्चित तौर पर खुश होगा क्योंकि वह अपने मंत्री बनने का कारण मुझे मानेगा और हो सकता है कि वो मुझसे खुश होकर कुछ इनाम इकराम वगैरह मुझे दे दे। और आगे आने वाला जो आपने कल ही देखा था, कर बुरा सो हो भला। देखिए ऐसे ही कॉमिक्स आपके बच्चों के लिए अगर आप सुनना और ख़ुद के लिए अगर सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले कॉमिक्स की अपडेट अगर आपको चाहिए होगी तो आप इसका बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नए कॉमिक्स की डिटेल बराबर मिलती रहे। थैंक यू।